210 सही आंसर है। ठीक है, ये देखो सबसे पहली चीज साइन थीटा नेगेटिव है और टैन थीटा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, क्या सिखाया था, आजा सनम तेरी कसम। ठीक है, C4। तो इस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, पर हमें चाहिए ऐसा क्वाड्रेंट जहाँ टैन थीटा पॉजिटिव हो। तो टैन थीटा पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट। सही है ये चीज़। अब थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में आपका क्या हो जाएगा, 0 से 90 में साइन और टैन दोनों पॉजिटिव होता है, साइन 30 टैन 30 सब ले लो। पर थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका टैन है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, और साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो आंसर थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा दिखाई दे रहा है, C। ठीक है, निकाल भी सकते हो। कैसे सिखाया था, साइन ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ 210 डिग्री, तो 210 डिग्री मतलब क्या बोल सकते हो, 180 + 30। मैंने क्या सिखाया था, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, है ना, 1/2 किस एंगल के लिए होता है, 30 के लिए, तो 180 ऐड कर दो 30 में। ठीक है, तो 210 हो गया। अब साइन 180 + थीटा, क्या टेक्निक था, है ना, 180 + थीटा। ये थीटा किस एक्सिस के साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, तो साइन तो साइन रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव, और साइन 30 -1/2। उसी तरह से टैन, है ना, की बात की जाए तो टैन ऑफ 210 डिग्री, मैंने क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराए थे इसके, टैन 210 डिग्री क्या लिख सकते हो फिर से, 180 + 30। फिर से क्या हो गया, 180 + 30, तो ये 30 किसके साथ बना रहा है, x के साथ, तो ये क्या हो गया, tan 30, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, माइनस, है ना, सॉरी पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, ये कितना आया, +1/√3। तो tan 210 डिग्री तो +1/√3, और साइन 210 डिग्री -1/2। सो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया ना, यहाँ पे निकल के आया 210 डिग्री। आया समझ में भाई, कमेंट करके बताओ, समझ आया सबको ये क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है, किसी को कोई डाउट, कमेंट कीजिए, बताइए सब लोग, क्वेश्चन समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, इसीलिए वो वीडियो देख लेना जिसने अभी तक नहीं देखा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला, है ना, क्योंकि ये सब वहाँ बताया गया है पूरा डिटेल में। ठीक है, वो वापस से इसमें नहीं बताने वाला ना। सर वो पॉली का शीट में फंस गए थे इस, चलो अब देखना आराम से बाद में। ठीक है, चलिए ऐसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं ना, ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन ना, इसी बेसिस पे, ये आजा सनम तेरी कसम, इस लॉजिक पे करते हुए क्वेश्चन, है ना, देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। देखो मैथ्स में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई ना, मैथ्स पढ़ रहे हो ना, कोई लिटरेचर पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, कॉस थीटा गिवन है -1/2। अब कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड या थर्ड में। ठीक है, और लिखा हुआ है थीटा जो है वो पाई से लेके क्या बोल रहा हूँ 3π/2 के बीच में है। सही है ये चीज़। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ 4 tan² थीटा -3 cos² थीटा कितना होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, -3 cos² थीटा कितना होगा, कन्वर्जन ऑफ एंगल्स, है ना, ये सब चीज़ें भी वहाँ बताई गई है ना, फिजिक्स में। चलिए ट्राई कीजिए, तो इसीलिए वहाँ पढ़ाया था ताकि अब आपको दिक्कत ना हो। समझ आया सबको, देख लीजिए भाई। ट्राई करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 2 मिनट आपके पास है, सब लोग ट्राई करें और बताइए क्या आंसर आता है आपका। 2 मिनट दे रहा हूँ आपको करने के लिए इस क्वेश्चन को। जिसका आंसर आ जाए कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। याद है पाई 3π/2 क्या होता है क्या नहीं होता है, एंगल कन्वर्जन, बस यही सब चीज़ें ध्यान रखो, अपने आप बनेंगे क्वेश्चंस।
गुड आफ्टरनून नितेश। टाइम देखो भाई, सब लोग टाइम का ध्यान रखो। क्या सो जाते हो क्या इस टाइम पे जाके? थोड़ा टाइम का ध्यान दो। अभी आज ये तीसरा लेक्चर ही है, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ, है ना। एक साथ मैं भागना नहीं चाहता स्पीड में। ध्यान दीजिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, इतना टाइम तो बहुत होता है। ये बताओ पाई मतलब कितना है? 180 डिग्री, और पाई बाई 2 मतलब 90 इंटू 3 270। तो 180 से 270, तो मैंने क्या सिखाया था? 0 डिग्री एक्स एक्सिस को लेते हैं। ये कितना डिग्री है? 90 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 180 डिग्री। ये कितना डिग्री है? 270 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? 360 डिग्री। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कौन सा क्वाड्रेंट? 180 से बड़ा और 270 से छोटा। ठीक है, 180 से बड़ा 270 से छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, पहली चीज। ठीक है, अब ऐसे याद करने का तरीका, कॉस की वैल्यू 1/2 किस एंगल के लिए होती है? 60 डिग्री के लिए होती है। 180 प्लस 60 कर दो, दैट इज 240। मैं बोल रहा हूँ कॉस ऑफ 240 देखो माइनस 1/2 आएगा। ठीक है, तो 240 कैसे? 180 प्लस 60। अब क्या सिखाया था? 180 प्लस 60 किसके साथ एंगल बना रहा है? आपका, है ना, एक्स एक्सिस के साथ। तो cos 60 हो जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव आया -1/2। तो ये आपको दिखा दिया कि एंगल जो थीटा है वो और कोई एंगल नहीं है। वो कौन सा एंगल है? अपना 240 डिग्री। ठीक है, अब देखो शॉर्टकट, है ना, दिमाग में कैलकुलेशन आपको फास्ट करना है। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू पता करनी है, दैट इज 4 tan स्क्वायर 240 डिग्री माइनस 3 cosec स्क्वायर, है ना, क्या बोलता हूँ, 240 डिग्री। अब चाहे तो, है ना, tan 240 निकालो, सिमिलर ऐसे तरीके से cosec 240 निकालो, नहीं तो टेक्निक देखो। tan 240 ना, tan 240 क्या आएगा? 180 प्लस 60 होगा ना, तो tan 60 कितना होता है? √3। और थर्ड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू प्लस √3 आ गई। उसी तरह से 3 cosec 240 कितना होगा? तो cosec 180 प्लस 60 आएगा, दैट इज cosec 60। cosec 60 क्या है? 1/sin 60, दैट इज 2/√3 हो जाएगा, √3/2 का रेसिप्रोकल। और थर्ड क्वाड्रेंट में cosec क्या होगा? नेगेटिव। tan और cot प्लस होगा, तो ये नेगेटिव होगा, और इसका भी स्क्वायर है तो प्लस हो ही गया। ये कितना आया? 4 × 3। ये कितना हो गया? -3। ये हो गया 4/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 12 - 4, आंसर कितना आ गया आपका? 8। योर आंसर। आ जाओ भाई, आया समझ में ना? कोई टफ चीज़ नहीं है ना। आप कितना जल्दी ये कैलकुलेशंस कर सकते हो ये आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इसीलिए आराम से देखिए इसे, आप कर लो भाई, और क्या क्लास ना, कर लो। इसलिए मैं बोला था वो वीडियो देख के आना, नहीं तो कुछ नहीं समझ आएगा ना। अब कर लो, और क्या बोले ना, क्लास कर लो, एटलीस्ट कुछ समझ आ जाए तो वेल एंड गुड। नहीं आता है तो वापस वीडियो देख के वापस देखना। ठीक है, बताइए यहाँ तक ऑल क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कमेंट करके बताइए। आज इसी टाइप के हम एंगल्स, है ना, ये सब चीज़ें बात कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हो गया ना, ये क्लियर है सबको? चलो वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ। देखो अभी तुम लोग को ये प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस के लिए ही ना अभी ये स्टार्ट किया है मैंने ना। इसका जितना हो सके क्वेश्चंस बनाने की फोकस करो, है ना, कोशिश करो। तो उसके लिए मैं एक बुक डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे, SL लोनी करके। ठीक है, लगभग एक पूरी बुक जो ट्रिग्नोमेट्री पे है, भर भर के क्वेश्चन। आप कितना कर सकते हो वो मैटर करेगा। तो अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, स्टैंडर्ड लेवल के हैं, मैं डाल दूंगा, आप बनाइए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 570 ना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos ऑफ 570 डिग्री ना, फिर साइन ऑफ 510 डिग्री। ठीक है, साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है? 510 डिग्री। फिर है हमारा साइन -330, है ना, साइन ऑफ क्या लिखा हुआ है? -330 डिग्री। ठीक,
उसके बाद कॉस ऑफ -390, कॉस ऑफ -390 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू पता करके दो। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग, इसको पता करके दीजिए क्या आंसर आएगा, ठीक है। ट्राई करो भाई, 2 मिनट है सभी के पास, 2 मिनट लीजिए, आंसर दीजिए। सबको आया ना समझ में? हाँ देख लो अभी, और क्या है, ठीक है। सबको आ गया समझ में? जिसका आंसर आ जाए कमेंट करके बताओ क्या आंसर आएगा। और जिसको समझ नहीं आ रहा है वो पहले वो वीडियो ज़रूर देख लेना, फिर वापस से इसको देखोगे तो आ जाएगा समझ में, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेलिंग में, है ना, एक लेक्चर ही पूरा लिया उस पर। हो गया? ट्राई कर लिया सब लोग? इतना टाइम बहुत होता है ना। याद रखना 90 + थीटा 180 + थीटा जो भी बोला जाता है उसमें थीटा क्या होना चाहिए? अक्यूट एंगल, है ना, मतलब 0 से 90 के बीच में। तो ये 570 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? 540 प्लस क्या हो जाएगा आपका? 540 प्लस 30 डिग्री हो जाएगा। 540 डिग्री कौन होता है? देखो ये 0 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री सही, ये 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लिया जाता है ना, 270 सही है। और फिर आपका क्या आएगा? 270 के बाद और 90 ऐड करो 360, 90 और ऐड करो कितना आया, है ना, 450, फिर और 90 ऐड करो कितना आया? 540 डिग्री सही है। ये आ गया 540। तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? इसको लिखता हूँ 540 प्लस क्या लिख देता हूँ? 30 डिग्री, है ना। अब ये बताओ 540 प्लस 30 का मतलब क्या होगा? 540 जो डिग्री है वो आपकी कौन सी एक्सिस है? वो आपकी है एक्स एक्सिस, ठीक है। 3 चक्कर काटा होगा, 1 2, है ना, ये रहा, पहले एक पूरा चक्कर काटा, फिर आधा चक्कर, ये 540 तक आ गया और प्लस 30। अब लॉजिक वही है, ये 30 डिग्री किसके साथ बना रहा है? 30 डिग्री एक्स के साथ बना रहा है। तो एक्स के साथ बनाएगा तो क्या सिखाया था? कॉस, कॉस में रहेगा, ठीक है। और फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है? टैन, टैन प्लस होता है तो ये कॉस क्या होता है? माइनस, ठीक है। और कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाती है अपने पास? -√3/2। तो ये तो वैल्यू आ गई कॉस 570 डिग्री की। अब उसी तरह से बात करता हूँ साइन 510 डिग्री की। अब 510 को मैं क्या बोलता हूँ हमेशा? किसके साथ एंगल लो? एक्स एक्सिस के साथ। तुम चाहते तो 450 + 60 करके लिख सकते थे इसको, या फिर इसको 510 डिग्री को क्या लिख दो? 540 माइनस क्या लिख दो? 30 डिग्री। तो भी तो आपका इस 540 डिग्री मतलब ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। तो 540 डिग्री मतलब एक पूरा चक्कर, फिर आधा चक्कर, ये 540 है ना, घड़ी के उल्टा, और -30 मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, ठीक है। 540 - 30, ये 30 डिग्री किसके साथ है? फिर से एक्स के साथ। तो साइन में ही रहेगा। और फिर कौन सा क्वाड्रेंट है? ये लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है? साइन। तो क्वेश्चन में साइन है इसलिए आंसर माइनस, है ना, यहाँ प्लस ही आ गया क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस होता है तो ये प्लस हो गया। अब साइन 30 कितना होता है? 1/2। यहाँ तक आ गए। अब आते हैं साइन ऑफ -330 डिग्री एंड साइन ऑफ, है ना, कॉस ऑफ -390 डिग्री करके। सबसे पहले मैं बोल रहा था कॉस -थीटा साइन -थीटा कितना होता है, इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉस -थीटा एंड साइन -थीटा, ठीक है। -थीटा मतलब क्या होगा? घड़ी के डायरेक्शन में। तो ये किसके साथ एंगल बना रहा है?
x के साथ, तो x के साथ ये cos ही रहेगा और x के साथ ये क्या रहेगा, sin ही। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या प्लस होता है, आजा सनम तेरी कसम, तो c मतलब cos पॉजिटिव होता है, क्वेश्चन में cos है प्लस और ये माइनस, तो cos ऑफ माइनस थीटा तो प्लस कॉस थीटा होता है, तो ये आपका प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 390 डिग्री हो जाएगा। और ये जो है साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होगा, तो ये माइनस ऑफ क्या लिख दिया जाए, साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन 330 डिग्री, यहाँ प्लस चल रहा है, तो प्लस इंटू प्लस ये क्या हो गया ओवरऑल माइनस। अब ये आया साइन 330 डिग्री फिर कॉस ऑफ 390 डिग्री, चाहे इस 330 को 270 प्लस 60 कर दो या फिर 360 माइनस 30 कर दो, आपकी मर्जी। तो मैं क्या प्रेफर करता हूं, मैं प्रेफर करता हूं एक्स एक्सिस के साथ, तो मैंने क्या बोला, इसको लिख दो 360 माइनस 30, ठीक है। और ये जो cos 390 है इसको भी आप लिख सकते हो 360 प्लस 30 डिग्री, सही है ये चीज, ठीक है। तो ये 390 हो गया। अब ये चीज आपका हो गया माइनस रूट अंडर 3 डिवाइडेड बाई 4, और ये चीज अगर बात करूं तो 360 माइनस 30, साइन 360 माइनस 30 कहाँ होगा, आप ये साइड में बनाओ, तो 360 घड़ी के उल्टा और माइनस 30 अलोंग द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक, तो ये 30 डिग्री किस एक्सिस के साथ बना रहा है, एक्स के साथ, तो एक्स के साथ बना रहा है, तो ये तो साइन 30 रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस होता है, साइन जो है वो तो माइनस हो गया। उसी तरह से cos 360 प्लस 30 की बात की जाए तो 360 ये रहा और प्लस 30 तो इसी डायरेक्शन में, तो ये किस एक्सिस के साथ बन रहा है, x के साथ, तो x के साथ बनेगा तो cos में ही रहेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे इन सब की, तो साइन 30 कितना है -1/2 और आपका कॉस 30 कितना है रूट अंडर 3/2, ठीक है। यहाँ पे क्या पड़ा है, एक और माइनस पड़ा है, ये है -√3/4, ये कितना हो गया, दिस इज -√3/4 और ये माइनस माइनस होके प्लस रूट अंडर 3/4 विच इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। आपको ये पूरा जो भी मैंने सिखाया था वो पूरा इस क्वेश्चन में चेक हो गया। आया समझ में सभी को, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है कमेंट करके बताओ भाई। ठीक है, रहने दो। वेरी गुड आशीष। अंकित देखो भाई, इसीलिए अंकित मैंने बोला था वीडियो देख लेना भाई ना मिस्टर अंकित, और सुबह वाली क्लास मिस कर गया बेवकूफ़, है ना। क्लास मिस मत करो, ठीक है। आपने सुबह वाली क्लास मिस की है जिसमें रैंडम एरर, तो ही बोला था ना क्वेश्चन चाहिए मुझे, तो वो आज सुबह एरर में हमने क्वेश्चन ही पढ़े थे। रेगुलर रहो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है, रेगुलर रहोगे तो पढ़ पाओगे अच्छे से ना। आया समझ में ये पूरी कहानी, कमेंट करके बताइए। और जिसका आंसर गलत आ रहा है, जिसको है ना नहीं समझ आ रहा है, वो ज़रूर से पहले वो ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देखो, ये एंगल कैसे घूमना है, ये सब वहाँ पे पूरा हमने एक स्टेप बाय स्टेप है ना करके आपको बताया है, ठीक है। तो आराम से देखिए और बताइए। मैं एक बुक भेजूँगा टेलीग्राम चैनल पे SL लोनी करके ना, जिसमें है ना अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन इसके मिलेंगे। टाइम लगेगा, 200 क्वेश्चन एक दिन में मिलेगा, पर अगर उतना बना लेते हो तो आपका ट्रिगो पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, ये कराए जाते हैं ना। हमारे टाइम में VK बंसल ने इसी से कराए थे, तो मैं भी आपको वही बुक दूंगा SL लोनी, ठीक है। उतना कर लो, बहुत है भाई। डन। किसी को कोई डाउट है क्या, कमेंट करके बताओ। कोई पार्ट नहीं समझ आया हो तो कमेंट कीजिए। किसी को कुछ पार्ट नहीं समझ आया तो बताइए। सभी लोग, सबको आ गया ये क्वेश्चन समझ में, सब लोग आ जाइए, बताइए भाई। सब लोग को ये क्वेश्चन समझ आया? कोई है जिसको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, इवन दो उसने वो लेक्चर देखा हो तो भी? हो गया? बढ़ूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे? चलो भाई, अगला क्वेश्चन आते हुए ना, इसी टाइप का है ना, यही आपको क्वाड्रेंट ढूंढना है ना। चलिए, तो
वन एट अ टाइम चेक करो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये सब दिमाग में आप कैलकुलेशन करने लग जाओगे, ठीक है। ये सब आपको बनाना ही नहीं पड़ेगा अभी, है ना, वो प्रैक्टिस नहीं है, तो इसीलिए अभी इसी तरह से आप करो। तो अगला क्वेश्चन है tan, अभी तो डिग्री में था, अब रेडियन में ला दिया। tan 11 पाई/3, क्योंकि मैंने क्या बोला था, पूरी कहानी, है ना, आप अब क्लास 11th में रेडियन में करने वाले हो। -2 साइन क्या लिखा गया है, 9 पाई/3, ठीक है। -2 साइन 9 पाई/3 -3/4, ठीक है। लिखा है कोसेक स्क्वायर पाई/4 ना, कोसेक स्क्वायर पाई/4, और पाई कितना होता है 180 डिग्री, दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। इसकी वैल्यू बताइए ना, और +4 cos स्क्वायर 17 पाई/6, 4 cos स्क्वायर क्या लिख देता हूँ 17 पाई/6 करके, ठीक है। चलो अब एक बेवकूफ़ी मत करना कि इसको डिग्री में लेके आ जाओ ना, एक तरीका तो वो भी है डिग्री में लाने का। अब डिग्री में नहीं करना है, बिना डिग्री में लाए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। वैसे ट्राई करो, आंसर बताओ, है ना, ट्राई कीजिए ना। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, 2 मिनट है, आंसर बताओ। जिसका आंसर आ जाए कमेंट करके बताओ। अभी ट्रीगो स्टार्ट हुई है, ठीक है, 1 महीना ट्रीगो चलेगी, तो सोचो अभी स्टार्टिंग में इस लेवल का ट्रीगो है, तो धीरे धीरे हमें, है ना, हायर लेवल बात करना है। तो एकदम अच्छे से थोड़ा हार्ड वर्क करो। मैथ्स में तो इंटरेस्ट आना ही चाहिए, ऐसा सब्जेक्ट है मैथ्स, ठीक है। दिस इज 270 डिग्री। चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग, क्या आता है आंसर कमेंट करके बताओ। जिसका आंसर आ जाए, है ना, कमेंट करो आंसर आ गया तो। किसी से नहीं हुआ? और कल से सभी लोग 5:05 तक रेडी हो जाना, 5:15 बजे मत आना ना। मेरे को नेटवर्क स्टार्ट करने में भले 5:10 लग जाएगा, पर 5:05 तक ज़रूर आ जाना। चलो बोर्ड पे देखो, इसको अब जल्दी करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ठीक है। एक तो रेडियन को डिग्री में लाके कर सकते हो, और कन्वर्जन क्या सिखाया था, कन्वर्जन आपके पास है 360 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 2 पाई होता है। ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन, है ना। तो ये पूरी कहानी मैं रेडियन में करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये है 0 डिग्री में 0 रेडियन, ठीक है। 90 डिग्री कितना हो जाएगा, तो यहाँ 90 बनाना है तो 4 से डिवाइड करो, यहाँ भी 4 से डिवाइड किया जाए, दिस इज π/2, ठीक है। ध्यान दो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको हम यहाँ करते हैं, ठीक है, ताकि ओवरलैपिंग ना हो। तो ये आपका 0 डिग्री है, यहाँ आया 0 रेडियन। 90 डिग्री बनाना है, इसे 90 बनाना है, तो 90 बनाने का मतलब 4 से डिवाइड करता हूँ तो 90 हुआ, यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो तो 2 π/4 इज π/2। अब इसे 180 बनाना है, 180 के लिए 2 से डिवाइड करो, यहाँ भी 2 से डिवाइड, कल मैंने बोला था 180 डिग्री बराबर पाई। अब सिंपल सा चीज़ देखो, ये आपका 270 डिग्री है, सही। 270 डिग्री मतलब 90 का 3 टाइम्स, ये रहा। फिर ये 360 डिग्री दैट इज 2 पाई। फिर ये 90 का कितने टाइम्स हो जाएगा, 450 डिग्री, 5 टाइम्स, 95 जा 450। फिर 540, 90 का कितने टाइम्स हो जाएगा, है ना, सॉरी 180 का कितना टाइम्स हो जाएगा, चाहे 90 का 6 टाइम्स बोल दो, है ना। 90 × 6 टाइम मतलब π/2 × 6 3 पाई हो गया,
ठीक है। उसके बाद ये कितना आएगा 540 में और 90 जोड़ दिया जाए तो कितना आया 630, 630 में और 90 जोड़ो 720। मेरा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे 90 जोड़ने का मतलब 3 पाई प्लस पाई बाई 2 है ना, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 करता हूँ तो 2 3 जा 6 1 7 पाई बाई 2, ठीक है। और इसमें और पाई बाई 2 जोड़ता हूँ तो 8 पाई बाई 2 मतलब 4 पाई, समझ आया। 630 मतलब 90 का 7 टाइम्स हो गया 7 पाई बाई 2, इस तरह से कर सकते हो। अब एक पैटर्न देखोगे, ये जो है ये आपका 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इस तरह से आएगा 8 पाई। मतलब क्या कहा जा सकता है, ये जो हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस आपका इवन मल्टीपल ऑफ पाई दिख रहा है ना। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, प्लस एक्स एक्सिस है 2n पाई, ठीक है। उसी तरह से ये जो माइनस एक्स एक्सिस है ये क्या है 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई, है ना। मतलब पाई का कैसा मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ऑड मल्टीपल दिखाई दे रहा है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। ऑड नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे 2n प्लस 1 बोल लो या 2n माइनस 1 बोल लो। n की वैल्यू 0 रखता हूँ, यहाँ पे 1 पाई आ गया, n की वैल्यू 1 रखो 3 पाई आ गया, याद है ना। डिवीजन लेमा करके आपने सुना होगा, ठीक है। अब उसी तरह देखो, ये है 1 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2, कितना डिफरेंस आ रहा है 4 का। अगला नंबर क्या होना चाहिए, 4 ऐड कर दो 9 पाई बाई 2, है ना। क्योंकि 7 के बाद देखो 1 पाई बाई 2 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे, 5 पाई बाई 2 यहाँ पे है तो 7 पाई बाई 2 यहाँ पे, 9 पाई बाई 2 यहाँ पे है तो 11 पाई बाई 2 यहाँ पे। मतलब यहाँ पे भी गैपिंग कितने का है 4 4 4 का। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये प्लस वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, प्लस वाई एक्सिस हो गया 4n प्लस 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू 0 रखता हूँ 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू 1 रखता हूँ 5 पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 रखता हूँ 9 पाई बाई 2। उसी तरह से इसको क्या लिख सकता हूँ, है ना, ये जो चीज़ है ये मेरा हो गया 4n माइनस 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू 1 रखो 4 माइनस 1 3 पाई बाई 2, n की वैल्यू 2 रखो 8 माइनस 1 7 पाई बाई 2, n की वैल्यू 3 रखो 12 माइनस 1 इज 11 पाई बाई 2 करके। समझ आ रहा है सबको ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, गलत आंसर ना अंकित राज, अब ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक सबको आया ना समझ में भाई। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, अभी ये है ना इंपॉर्टेंट का भी समझ आएगा। मैं इसको कुछ इस तरह से बोल सकता हूँ, पूरी की पूरी एक्स एक्सिस जो है ना, ये पूरी की पूरी एक्स एक्सिस आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। मतलब पूरी की पूरी एक्स एक्सिस मेरी क्या हो गई, है ना, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो गई, है ना। मतलब आपका 0 पाई यहाँ पे होगा तो 1 पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे होगा 3 पाई यहाँ पे। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, आइदर प्लस एक्स और माइनस एक्स। उसी तरह से आपका पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल 1 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जो हो गया वो क्या हो गया आपका वाई एक्सिस, आइदर प्लस वाई एक्सिस या माइनस वाई एक्सिस। प्लस वाई एक्सिस बताना तो 4n प्लस 1 पाई बाई 2, माइनस वाई एक्सिस बताना तो 4n माइनस 1 पाई बाई 2। अब ये सब क्यों बताया, अभी उसको भी हम देखेंगे। पहले ये बताओ, ये जो मैंने है ना यहाँ पे जनरलाइज करने का जो तरीका बताया है ये आया समझ में सभी को? किसी को कोई डाउट है इसमें बताओ ना, इसमें किसी को कुछ नहीं समझ आया हो कमेंट करो, नहीं तो ये जो मैंने क्वेश्चन किया है अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए, कमेंट करके बताइए। अब से आपको हमेशा क्या करना है, इसी पाई सिस्टम में काम करना है ना। आइए भाई, क्लियर है सबको? समझ आया तो कमेंट करो, आ गया समझ में। फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, नो डाउट। चलिए वेरी गुड। बाकी लोग आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए तो इसको अब मैं कैसे बता रहा हूँ ध्यान दोगे।
जैसे मैंने बोला था आप 180 है ना, जैसे 540 प्लस 30 वाला काम किया था, उसी तरह से मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, उसी तरह से मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इन सभी एंगल्स को आप क्या करोगे, इन सभी एंगल्स को आप देखो, जैसे ये 11 पाई बाई 3 है ना, तो इस 11 पाई बाई 3 को क्या करो, इसको जब 3 से डिवाइड करते हो 11 को, 3 से 11 को डिवाइड करो, ध्यान दो है ना, एकदम बच्चे वाले टेक्निक से बता रहा हूँ। 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, तो इस 11 को क्या लिख सकता हूँ, 3 है ना, 3 हो गया कोशेंट, 2 रिमाइंडर और डिवाइड है ना, डिवाइजर आपका 3, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो इसको क्या लिख दिया जाए, इसको लिखा जा सकता है 3 2/3 को क्या लिख सकता हूँ है ना, और इनटू पाई है, तो दिस इज 3 पाई प्लस 2 पाई/3, ये चीज सही है अपनी। उसी तरह से 9 पाई/3 मेरा क्या हो गया सीधा, 9 पाई/3 हो गया आपका सीधा 3 पाई हो गया। अब कॉसेक पाई/4 क्या होता है, 4 लाना है यहाँ पे, किससे डिवाइड करो, 8 से, 8 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये 45 डिग्री, क्या बोला था पाई/2 90, तो पाई/4 क्या हो जाएगा 45, और कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है अपना है ना, कॉसेक 45 डिग्री कितना होता है √2 इसका होल स्क्वायर, और ये क्या है, इसको उसी तरह से बोलूं है ना, 17 6 को डिवाइड किया जाए तो यहाँ पे कितना हुआ, 6 2 जा 12, रिमाइंडर कितना 5, तो 2 5/6 आएगा, इनटू पाई बना हुआ है, तो ये क्या हो गया कॉस ऑफ, इसको लिख दो है ना, 2 पाई प्लस 5 पाई/6, 12 प्लस 5 कितना हो गया 17, और इसका होल स्क्वायर चल रहा है, ठीक है, ये रहा आपके पास। अब यहाँ पे बताओ tan 3 पाई है ना प्लस थीटा है ना, 3 पाई प्लस थीटा अगर मैं बोलूँ तो tan 3 पाई प्लस थीटा, 3 पाई कौन सी एक्सिस है आपकी, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बताया था, 1 पाई यही है और यही 3 पाई है, एक राउंड पूरा कंप्लीट किया, फिर दूसरा आधा राउंड, और फिर प्लस 2 पाई/3, तो प्लस थीटा आपका किस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ बनेगा तो tan क्या हो जाएगा 2 पाई/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan है ना आपका क्या होगा, नहीं पॉजिटिव होगा, तो क्वेश्चन में tan है प्लस हुआ, साइन 3 पाई, 3 पाई कौन सी एक्सिस है, फिर से आपकी माइनस एक्स एक्सिस, तो ये ट्रिक बताई थी, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, और साइन 90 डिग्री 1, तो क्या सिखाया था, ये 0 तो ये 0, ये 1 तो ये -1, ठीक है, तो साइन 3 पाई मतलब माइनस एक्स एक्सिस में कितना है 0, तो ये सीधा क्या हो गया अपना 0, ये कितना है -3/4 √2 का स्क्वायर 2, और ये कितना है 4 cos स्क्वायर, अब cos 2 पाई प्लस थीटा, फिर से 2 पाई प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, ये आपका 2 पाई मतलब 360 डिग्री 2 पाई होता है, और फिर प्लस थीटा अगर मैं बोलूं तो थीटा किस एक्सिस से बन रहा है, एक्स एक्सिस से है ना, तो एक्स एक्सिस से बनता है, तो इसको क्या लिख दिया जाए, इसको आप लिख सकते हो है ना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एक्स एक्सिस से बन रहा है तो कॉस ही रहेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है प्लस, तो दिस इज 5 पाई/6, ठीक है। अब ये कितना है tan 2 पाई/3, पाई/3 कितना होता है, पाई/3 आपका है ना, अब इसको लिख दो है ना, इसको क्या लिख दो, tan 2 पाई/3 को 180 माइनस 60, ये 120 डिग्री है, ठीक है, तो चाहे पाई माइनस पाई/3 लिख दो या 120 डिग्री सोचो है ना, पाई होता है 180, तो 180/3 कितना हो गया, देखो अब शॉर्टकट, ठीक है, अब वापस से करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप इसे डिवाइड कर लिया, अब इसके बाद तो ये आपको पता ही है, ट्रिक बताया था, तो ये 60 है, 180/3 60, 60 इंटू 2 120, 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू माइनस, ठीक है, और tan है ना आपका 120, तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन है 60 डिग्री है ना, तो tan 60 कितना होता है √3, ये इसका आंसर हो गया -√3, ये तो 0 है ही, ये कितना हो गया -3/2, और ये कितना है, ये देखो 180/6 30,
30 इंटू 5 150, 150 का सप्लीमेंट्री एंगल 30, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2 और सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो cos की वैल्यू नेगेटिव, अब उसका तो स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे कितना आया, दिस इज -√3 एंड ये कितना है -3/2 इंटू 3/4 करके, तो ये आंसर हो गया मेरा -√3 -9 डिवाइडेड बाई 8 विच इज योर फाइनल आंसर। कमेंट करके बताओ ये चीज़ सबको आई समझ में, इसमें किसी को कोई डाउट है? अच्छा क्वेश्चन था ना, थोड़ा टाइम लेता है, मैंने कोई स्टेप में कुछ मिस्टेक किया है तो बताओ, वैसे तो सही है अपना ना, यहाँ पे कोई स्टेप में कुछ गलती नहीं किया है ना? ऑल क्लियर, सबको आया समझ में? देख लीजिए भाई, और ये हमारा छूट गया ना, यहाँ पे ये भी तो था ना, ये -3/2 छूट गया, चलो वैसे तो ही गया, तो ये कितना आया अपना, ये देखो इसकी वैल्यू तो आ गई मेरे पास -3/2 आया ना, इसका वैल्यू हुआ -3/2 और ये है 4 और cos स्क्वायर 5/6 की वैल्यू में क्या बोल रहा था, cos 150 है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है, तो ये मैंने कैलकुलेशन में गलती किया है, यहाँ पे हुआ -√3 और ये है -3/2 और ये है आपका 4 इंटू ना, तो ये हो गया आपका +3 करके, तो 3 -3/2 कितना हो गया, +3/2 -√3 है ना, तो ये कितना आया, ये हुआ -2√3 +3 डिवाइडेड बाय 2 करके। आ जाओ भाई, यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है किसी को? आइए, कैलकुलेशन स्टेप थोड़ा ध्यान रखना, 3 - 2√3/2 विच इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इसमें? समझ आया सबको? देख लीजिए, tan 2π/3 नहीं समझे, ओके, tan 2π/3 नहीं समझ आया तो tan 2π/3 ट्रिक बताया था मैंने, ठीक है, इसीलिए वो वीडियो देखना। tan 2π/3 क्या बोल रहा हूँ, है ना, π/3 कितना होता है, π/3 मतलब 60 है ना, पाई मतलब 180, तो 180/3 60, अब 60 इंटू 2 कितना है 120, tan 120 डिग्री। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है tan 120 डिग्री के लिए इसका सप्लीमेंट्री एंगल सोचो, 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है 60 है ना, तो 60 tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है आपका -रूट है ना, √3 होता, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, tan 120 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है आपका नेगेटिव। वीडियो नहीं देखा है अगर वो ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स वाला तो देखो, नहीं तो ऐसे नहीं समझ आएगा, मैं उसी से रिलेटेड अभी सब कुछ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं हो कि वो वीडियो नहीं देखे बैठे हो ऐसे ही और फिर बाद में बोलो कि नहीं समझ आ रहा, तो वो देखना पड़ेगा भाई, है ना, उसको देखो। बाकी लोग बताइए, वेरी गुड, 3 - √3/2 - √3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 3/2 - √3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, है ना, 2-3 छोटे मोटे क्वेश्चन बता दो ना, फिर ये क्लास ख़त्म करें ना। ध्यान दो, अभी जो मैंने है ना जो शॉर्टकट बताया था एंगल्स के लिए, है ना, तो उसका यूज़ होगा, जैसे मैं 2-3 क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये बताओ, जैसे मेरे पास है sin nπ कितना होता है ना, sin nπ बताइए कितना है, sin nπ की वैल्यू कितनी होगी, उसी तरह से cos nπ कितना होगा बताओ, है ना, cos nπ कितना होगा बताओ, और उसी तरह से tan nπ बताइए कितना होगा, tan nπ। nπ मतलब क्या है, nπ मतलब अभी सिखाया था पूरी की पूरी x एक्सिस, ठीक है, तो साइन के लिए ट्रिक क्या थी, साइन के लिए ट्रिक थी साइन 0 0 और ये भी 0, ये ऊपर 1 ये -1, तो पूरी की पूरी x एक्सिस में क्या आ रहा है अपना 0 आ रहा है, तो sin nπ कितना हो गया 0। उसी तरह से cos nπ की वैल्यू बात करूं तो cos के लिए ट्रिक क्या है, cos 0 1 ये
cos 90 0, ये -1 तो ये 0, पूरी की पूरी x एक्सिस में या तो +1 है या -1 है ना, तो डिपेंड करेगा n पे, है ना। तो इसको लिख देता हूँ -1 पावर n। अगर n इवन नंबर हुआ दैट इज प्लस x एक्सिस तो -1 पावर 2 इवन नंबर क्या हो जाता है, +1 हो जाता है x एक्सिस प्लस के लिए, और -x एक्सिस कब आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ के लिए, जैसे 1 पाई 3 पाई तो -1 का पावर ऑड क्या हो गया, -1। उसी तरह से मैं बोलता हूँ tan n पाई, तो tan n पाई मतलब ये tan 0 0, tan है ना 180 भी 0, ये +1 ये माइनस है ना, ये इन्फिनिटी ये माइनस इन्फिनिटी करते हुए, तो ये प्लस x एक्सिस माइनस x एक्सिस पे दोनों पे कितना है 0, दैट्स इट। ठीक है, आया समझ में सभी को, कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना, बैटरी भी समाप्त हो गया फोन।